हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे। हमारे क्वेश्चन फिफ्थ तक हो गया है। सेकंड सेट मैंने कंप्लीट किया। आज हमारा सेकंड सेट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2020 का। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो दिया है, निम्नलिखित समीकरण का निकाय। ये जो दिया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 का है वो सेट वन का 7 का ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। कैसा है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। सोचो, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। देखो, रिपीट क्वेश्चन होता ही होता है। ये देखो, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे सेट अगर करें तो मेरे अकॉर्डिंग कितना भी कम सही, कितना भी बेकार इंसान सही, अगर इन सेटों को वो कर लेता है तो बेकार से बेकार की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 70 या 60 प्लस ही करेगा। सबसे बेकार अच्छा है तो 90 प्लस जाएगा ही जाएगा, ये समझ लो। अगर वो सिर्फ सॉल्व पेपर सॉल्व पेपर सॉल्व पेपर करता है, आगे बस समझ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपने आज तक पढ़ाई नहीं की तो अब भी ये सॉल्व पेपर आप करेंगे तो 101%। देखो, कई क्वेश्चन आपको देखे, सेट 1 देखा, सेट 2 देखा, सारे अधिकतर क्वेश्चन सेम थे या नहीं थे? क्वेश्चन अधिकतर सेम थे, सिर्फ वैल्यू चेंज थी। ये तो बिल्कुल ही सेम कर दिया, वैल्यू ही सेम कर दी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप सेट को करें, प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज्यादा कर सके उतने ज्यादा करें। और इसको सॉल्व कराते हैं हम लोग। अब आप खुद एग्जांपल क्या दूं मैं, खुद आप देख रहे हैं। सेट फर्स्ट का 7 का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये सेट फर्स्ट का 7 का वाला ही क्वेश्चन है जो कि 7 सेट 2 में आया है। सेट वन का जो आपका क्वेश्चन है 7 का, आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं, आप वीडियो को देखिएगा कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यही मिलेगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जो हमें दिया गया है 7 का खा क्वेश्चन वा, जो हमें दिया है वो ये कह रहा है कि इसके उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक ही बात दिया है। दिया क्या है हमें? एफ एक्स दिया है 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस कितना 12। हम क्या करते थे जब भी हमें क्या करने को कहे, उच्चतम मान की बात कहे या न्यूनतम मान की बात कहे, तो हमें दो काम करने होते हैं। सबसे पहला काम तो ये, इसका dy/dx निकालना है, और d² निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ fx दिया हुआ है ना कि y दिया हुआ है। तो हम fx है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं यही कहूंगा, ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, और मेरे पास ये आ जाएगा 3 चौक 12 x³ आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 3 चौक 12 x² हो जाएगा, माइनस 12 दूनी 24 x, और जो नंबर्स होता है वो क्या हो जाता है 0। इसको मैं नहीं लिखता हूं। अब मैंने क्या किया, f डैश x निकाल लिया। पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोगों को पता है f डबल डैश x आ जाएगा, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो 12 3 कितना होगा 36, एक घात कम हो जाएगी, 12 दूनी 24, एक घात फिर कम हो जाएगी, और माइनस एक घात फिर कम हो गई, कितना आ गया 24। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, fx के उच्चतम व निम्नतम निम्नतम मान के लिए क्या कहूंगा मैं, मान के
लिए। तो उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए जब हम करते थे तो हमारे पास क्या होता था, dy अपॉन dx करते थे, लेकिन यहाँ पर दिया है f डैश x, तो मैं क्या करूंगा, f डैश x इजकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f डैश x इजकल टू 0, f डैश x की वैल्यू मेरे पास दी है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और माइनस का 24 इजकल टू मेरे पास आ जाएगा 0, 24 x आ जाएगा। x यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, x 12x यहां से कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा x आ जाएगा मेरे पास, और माइनस का कितना आ जाएगा 2, और इजकल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0 आ जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस 12 को मैं उधर ले जाऊं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इजकल टू 0 अपॉन 12 क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 ही आएगी। सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके x, इसको मैंने तोड़ा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस का 2 इजकल टू कितना, 0 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आई x और ये आ जाएगा x कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो मेरे पास आएगा x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ जाएगा और इजकल टू 0। देखो आगे मैंने किया x और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 2, तो मेरी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएंगी आप बताओ। x की जो वैल्यू आई, इस देखो क्वेश्चन हमें पता है क्या करना है, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो मैं इस सब को हटा दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, इसको रफ कर लेते हैं हम। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो आप खुद बताओ, x बराबर एक तो 0 आ जाएगा, सही है, x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक आएगी माइनस का 2। अब ये मुझे x की 3 वैल्यू मिली, x की कितनी वैल्यू मिली, 3 वैल्यू मिली। अब तीनों पे मुझे चेक करना है कि मान जो है कैसा होगा। सबसे पहले मैं कहता हूं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर करूंगा, f डबल डैश x f डबल डैश 0 आ जाएगा, सही है, f डबल डैश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मेरे पास जो f डबल डैश आया वो कितना आया था, अब आप बताओ। तो मेरे पास आया था 36 और x क्यूब 0 हो जाएगा प्लस, देखो मैं एक बार लिख देता हूं, ये आया था मेरे पास f डबल डैश x इज इक्वल टू 36 x स्क्वायर प्लस 24x, ये इधर लिख देता हूं दिखता नहीं होगा, f डबल डैश x जो आया था 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24, सही है, इतनी वैल्यू आई थी। तो अब इसी में मुझे वैल्यू रखनी है 0। तो देखो ध्यान से, इसमें मैंने रखा प्लस और ये कितना 24, 0 और माइनस का 24, तो मेरे पास जो आया f डबल डैश 0 इजकल टू माइनस 24 जो है छोटा है और ये कितना है 0 बड़ा है। अब मैं कह सकता हूं कि x बराबर 0 पर जो fx है, x बराबर 0 पर fx कैसा है, उच्चतम मान है। क्या है, उच्चतम मान है। बताओ है या नहीं है। तो देख लेते हैं fx 0 पर जब उच्चतम है तो
उच्चतम मान ज्ञात करते हैं हम लोग, कितना आता है fx0 पर। तो देखो फिर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो fx था, इधर फिर लिख देता हूं, जो fx था वो मेरे पास कितना था, ध्यान से सुनिएगा, 3x4 जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में जो था वही लिख रहा हूं, 3x4 प्लस का 4x3 एक समझ लोगे, बाकी ऐसे ही करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लस का कितना 12। अब मुझे इसी में रखनी है, x बराबर 0 पर मैंने किया था, तो अब इसी में वैल्यू रखनी है। तो देखो सब वैल्यू रख लेता हूं मैं, मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, तो f बराबर 0 इजिकल टू 3 0 की पावर 4 प्लस 4 0 3 माइनस 12 0 और प्लस कितना 12। तो f 0 जो आ जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये मान आ जाएगा कितना 12। और ये कब आया, x बराबर 0 पर। आगे बात समझे। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस मुझे किस पर करना है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर देखना है मान उच्चतम आ रहा है या न्यूनतम। x बराबर 1 पर करता हूं मैं, तो 0 की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो f डबल डैश 0 इक्वल टू 36 और 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर ही है, तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर देखो सिर्फ, और ये आ जाएगा 24, ये 1 और माइनस का कितना 24। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो ध्यान से सुनना, ये आई 36 और ये मेरे पास कितना आया प्लस 24 और ये आया माइनस 24, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आया 36 f डबल डैश 0। अब ये बताओ ये मान जो आया वो मेरा 36 वो कैसा आया, बड़ा आया 0। तो मैं क्या कह दूंगा, जब ये देखो 0 बड़ा हो तो उच्चतम, और 0 छोटा हो जाए तो मान क्या हो जाएगा, f डबल डैश जो हो जाएगा वो न्यूनतम मान हो जाएगा। इसको ये हटाते हैं हम लोग, यहां से देखो अब ये वैल्यू आ गई, वही चीज लिखता हूं मैं, 1 आएगा, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, सॉरी, कोई हद नहीं। अब देखो क्या करते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर fx जो है निम्नतम है, कैसा है, निम्नतम है। अब मैं फिर ये वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं मान निकालूंगा कि न्यूनतम किस पर होगा, तो ये आ गया 1 और ये 3 1 4 प्लस 4 1 क्यूब माइनस 12 1 स्क्वायर और प्लस का 12। f1 इक्वल टू कितना 3 4 माइनस 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगी वैल्यू f1 इक्वल टू 7। कितनी आ गई वैल्यू, f1 इक्वल टू 7। तो मैं लिख सकता हूं f1 पर बराबर 7, f1 बराबर 7 जो है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर मान आया। अब लास्ट जो वैल्यू मेरी बची वो कितनी बची, -2। तो अब चेक कर लेते हैं हम -2 पर, तो -2 पर करेंगे तो इसमें वैल्यू रखेंगे, तो मैंने ये कह दिया देखो f डबल डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह पे कितना आ गया माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 36 और ये 2 -2 का स्क्वायर और प्लस 24 -2 और ये आ जाएगा माइनस का 24। सही है। अब ध्यान से सुनना, ये आया 36, ध्यान से सुनो मेरी बात को, और कुछ नहीं करना है। ये कितना आया 36 और 2 दूनी 4, 36 चौका होता है 144, 36 चौका होता है 144 माइनस 24 दूनी 48 माइनस का 24। ध्यान से देखते जाओ, ये -24 आएगा और माइनस कितना आएगा 48 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आई ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 72
और ये आ जाएगा 72। ये वैल्यू भी बड़ी है किससे, f डबल डैश माइनस टू। तो f डबल डैश माइनस टू वैल्यू बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। देखो यही चीज करना है, रिपीट करना है, बार बार वही चीज रिपीट करना है, कोई कठिन क्वेश्चन थोड़ी हो गया। अब एक बात खुद बताओ, अब क्या हो जाएगा, f डबल डैश टू आ गया या नहीं आ गया, आप बताओ कितना आ गया, टू आ गया। f डबल डैश टू पर जो कितनी वैल्यू है 72 इज 0। तो अब मैं कह सकता हूं x बराबर माइनस टू पर क्या होगा, मान न्यूनतम है, मान निम्नतम है। तो अब निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस टू, 3 माइनस टू इज 4 प्लस 4 माइनस टू क्यूब माइनस 12 माइनस टू स्क्वायर और प्लस 12। ध्यान से सुनो, 3 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, वो भी प्लस का। प्लस देखो ये माइनस है तो वैल्यू माइनस की आ जाएगी, घात कितनी 3 माइनस के 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 चौक कितना हो गया 32। ध्यान से सुनना, ये 2 का स्क्वायर 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ये कितना आ गया 12 है। 16 3 48 माइनस 32 प्लस कितना 48 और माइनस कितना 12। 48 से 48 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये प्लस का है, देखो ये प्लस का, ये इतना, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 20। तो f करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या बात, वही बात दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई इजकल टू ई की पावर x माइनस का y, e को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा log x की पावर y इजकल टू x माइनस y। इसको मैं लिख सकता हूं y log x माइनस का y। सही है। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने और इसको समीकरण मान लिया 2। ध्यान से सुनो, इन दोनों को समीकरण मान लिया। अब मैंने क्या किया, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से सुनते जाओ बस। अब इसको फर्स्ट मान लूंगा, इसको सेकंड मान लूंगा, पहला ऐसे ही, दूसरे का करूंगा तो 1/x आ जाएगा, दूसरा ऐसे ही, पहले का करूंगा तो dy/dx आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इसका टू x का 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा dy/dx। इतनी वैल्यू आ जाएगी, बताओ। अब मैं क्या करता हूं, dy वाला पोर्शन एक तरफ कर लेता हूं। क्या करेंगे हम लोग, dy वाला पोर्शन एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो मेरे पास इधर जो है x dy/dx माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y/x। इतना हो गया, बताओ इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लिया, log x प्लस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब मुझे क्या निकालना था, क्वेश्चन सिद्ध करना, देखो dy अपॉन क्या निकालना था, dx। क्यों ना मैं इसको इधर ले जाऊं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x log x प्लस 1। बताओ ये वैल्यू आएगी समीकरण 2 से। ध्यान से सुनो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या दिया है, ध्यान से सुनो, x माइनस वाई बाई लॉग x हो जाएगा, मैंने यहां पुट कर दिया। ध्यान से सुनना, डी बाई अपॉन कितना dx, समीकरण 2 से पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, y log x अपॉन कितना x log x प्लस 1। सही। एक तो समीकरण 2 से ये बात आई। फिर से ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करूंगा, पुनः समीकरण 2 से,
सबसे पहले देखो मुझे दिया गया है y log x इक्वल टू x माइनस वाई। अब मुझे यहाँ से y हटाना है, यहाँ से x हटाना है, तभी तो आंसर आएगा, तभी आंसर आएगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, y को मैं इधर ले आया, y log x प्लस y इक्वल टू x, y कॉमन लिया, log x प्लस 1 इक्वल टू x, y की वैल्यू मैंने निकाली तो x अपॉन log x प्लस 1, इतनी आ गई, आ गई या नहीं आ गई। अब इसमें क्या करना है, मुझे पुट कर देना है, क्या करना है, पुट कर दो। देखो समीकरण 2 से और आंसर आ जाएगा भाई तुरंत ही। तो ध्यान से सुनो, समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से ये वैल्यू आई, मैं पुट करता हूं समीकरण 3 कह लेते हैं हम इसे, सही। तो मैं कह रहा हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो मैंने रखा dy अपॉन dx, सही है। y की वैल्यू कितनी आएगी, x log x प्लस 1, और यहाँ कितना है log x अपॉन कितना x और log x प्लस 1। देखो x तो x कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, log x नीचे आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जैसे वो दिए उस वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस में इधर उधर किसी को भी कर सकते हैं हम लोग, तो log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बताओ ये आंसर आया या नहीं आया, क्लियर हुई बात। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का काम कह रहा है सिद्ध कीजिए पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 0 dx 1 प्लस 10x इजिकल टू पाई बाई 4, सही है ना। तो ध्यान से सुनो, देखो दिया है हम ले लेते हैं LHS I इजिकल टू पाई बाई 2 0, सही है, और dx अपॉन 1 प्लस 10x, सही। 10 को मैं चेंज कर रहा हूं साइन में, पाई बाई 2 0, यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x dx। ध्यान से सुनते रहना, पाई बाई 2 0, ये देखो एलसीएम लूंगा मैं तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x dx। इसको मैं लिख लूंगा पाई बाई 2 0 रूट में कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x dx, सही है। जैसे ही हम लोग इतना करेंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लिया मैंने, समीकरण 1। अब देखो ध्यान
ध्यान से। अब चेंजिंग करते हैं हम लोग प्रगुण P4 से। तो देखो P4 से कैसे करते हैं, मैंने कहा पाई बाई 2y0 जहां x है, जहां x है क्या क्या है cos, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे। हमें दिया है cos x, सही है, हमें दिया है cos x, तो cos की जगह पे cos x, x की जगह पे कितना पाई बाई 2x प्लस साइन पाई बाई 2x और ये dx। आगे देखो पाई बाई 2 0, cos का क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन x प्लस cos x dx। ये समीकरण 2 मान लो। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे जो है नीचे सेम टू सेम मिल गया, क्या मिल गया, सेम टू सेम मिल गई वैल्यू। अब मैं इसको क्या कर ले रहा हूं, सॉल्व करता हूं। ध्यान से सुनो, ये भी तो आई बराबर था, आई ले लिया, ये भी आई है। अब देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, सही, तो समीकरण 1 प्लस 2, सही, तो यहां हो जाएगा कितना 2y। ये ध्यान से सुनो, ये मैंने दे दिया पाई बाई 2 0, लिख लेता हूं एक बार कंप्लीटली, cos x अपॉन cos x sin x प्लस पाई बाई 2 0, यह आ जाएगा sin x, नीचे sin x और रूट cos x, सही है, ये dx, ये भी dx। अब ध्यान से सुनो, आगे सवाल होने वाला है, ध्यान से सुनो बस। अब देखो दोनों को ऐड किया मैंने, 2i पाई बाई 2 0, मेरे पास आ गया cos x प्लस sin x और कितना cos x, सही है, दोनों वैल्यू आ गई dx। अब 2i, ध्यान से सुनना, पाई बाई 2 0, देखो प्लस है, किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं, तो sin x एंड cos x अपॉन sin x एंड cos x, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा, हो गया सर जी। ये आ गया मेरे पास पाई बाई 2 0 और ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा 1। अब समाकलन कर देता हूं मैं, 1 का कितना आएगा x आएगा पाई बाई 2 0 प्लस कितना c, लिमिट लगा देते हैं हम लोग 2i, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 0 प्लस c, तो ये आ जाएगा i इजकल टू पाई बाई 4। बताओ आंसर आया, प्लस c, आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर हुई बात। तो ध्यान से सुनते रहो और अगला क्वेश्चन हम करते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, दिया क्या है, दिया है हमें और प्रूव ये करना है पाई स्क्वायर 2ab। तो अब देखो क्वेश्चन में लिख लेता हूं LHS, सही है, I इजकल टू पाई 0 x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, सही है। अब मैं क्या कहता हूं, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। अब ध्यान से सुनो, प्रगुण P4 से, सही है, इस तरीके का जब भी दिया गया है तब देखो I इजकल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 0, तो इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो x की जगह पे क्या रखा पाई माइनस एक्स, a स्क्वायर cos स्क्वायर x की जगह पे
पाई माइनस एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। अब ध्यान से सुनो, i इजकल टू 0, यह आ गया पाई माइनस एक्स और ये आएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी, पाई माइनस एक्स करूँ तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण 2 मान लें। अब देखो हम क्या करेंगे, अंशवा देखो हमें दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो नीचे कर लें, चलो इधर कर लेते हैं, आ जाएगा आराम से। समीकरण 1 प्लस 2, तो मैंने किया डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो पाई 0, यहां कितना है x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। x से x तो कैंसिल हो गया, पाई आ गया मेरे पास एक, ये 2i हो जाएगा। 2i इजकल टू कितना आ जाएगा, पाई को मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन मेरे पास आ गया ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या करना है मुझे, अब नीचे हो या ऊपर हो, मुझे दोनों तरफ कॉज स्क्वायर से भाग देना है। तो मैं देखो कर लूं, अंशवा हर में कॉज स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, सही। देखो मैंने किया 2i ऐसे, पाई ऐसे, पाई वाई 0, सही है। अब मैंने किया तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, और मैंने कहा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स dx हो गया। 2i, देखो पाई मेरे पास दिया है पाई बाई 0, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये तो देखो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मेरे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स और ये देखो dx। क्लियर हुई इतनी बात? पहले ये बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो सही है, तो आगे करते हैं हम लोग। देखो 2i तो 2i, पाई बाई 0, पाई कॉमन था, सही है। 1 अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स और इसको लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर और कितना dx। सही है, मैंने कर दिया सही। आगे मैं देखो त्रिकोण 6 लगाता हूं, इसमें लगाता हूं प्रगुण 6 लगाता हूं। अब मैं लिखता हूं प्रगुण P6 लगाने पर, ये जो दिख रहा है इसमें मैं लगाता हूं प्रगुण 6। सही है, तो ध्यान से सुनो, ये 2i है, 2i आ जाएगा, पाई तो पाई आ जाएगा, ये 0 0, x की जगह पे मुझे क्या रखना है प्रगुण में, पाई माइनस का x, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी tan x की जगह पे कितना पाई x और होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना। अब मेरा
यहां पर जो आ जाएगा वो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां देखो और यहां देखो, सही है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखो फिर 6 में क्या होता है, इसमें हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ 2i इजकल टू 2 पाई हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 से 0, और ये आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस v tan x v स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx। इतनी बात आ गई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मैंने कह दिया i इजकल टू पाई वाई टू 0 sec स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे इसमें। देखो मैंने कहा प्रतिस्थापन विधि, तो मैंने ले लिया v tan x इजकल टू t। मैं क्या ले लूंगा, v tan x इजकल टू t। अब मैं इसका क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा v और ये हो जाता है sec स्क्वायर x और dx इजकल टू dt। लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, b ज्यादा आ गया, तो मैं क्या करूंगा sec स्क्वायर x dx dt अपॉन v। अब जो वैल्यू है उसमें मैं इसको पुट करता हूं, ध्यान से सुनो। ये है दिया हुआ सही, i इजकल टू पाई y2 इज 0 sec x sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास dt अपॉन b। अब देखो a स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर है तो मेरे पास देखो sec स्क्वायर dx तो मेरे पास ये था, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब a स्क्वायर तो a स्क्वायर v, देखो मैंने क्या माना था b tan x इजकल टू t, तो ये पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, t स्क्वायर आ जाएगी। बताओ इतना हुआ सही या नहीं हुआ, सही है ना, क्लियर बात। अब क्या करते हैं हम लोग, i पाई अपॉन v पाई बाई 2 0 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और डी टी। बी मैंने ये बाहर ले लिया, क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, और उससे पहले क्या हो जाएगा, मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी ये रखने से पहले। ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। x की वैल्यू मैं रखता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। x बराबर जब दिया है कितना, x बराबर लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ इतनी वैल्यू नहीं आएगी और ना यहाँ आएगी। x बराबर दिया है पाई बाई 2, तो मैं इसमें रखूंगा जैसे कि ये दिया है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी v और tan पाई बाई 2 इजकल टू टी, सही है। तो अब ये बताओ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने कहा 90 की वैल्यू आती है इनफाइनाइट, ये तो हो गया इतना। अब x बराबर मेरे पास कितना है 0, तो v tan 0 इजकल टू कितना t, तो मेरे पास आ गई t की वैल्यू 0। तो मेरी जो लिमिट हो गई वो इंफिनिटी टू 0 हो गई, कितनी हो गई वैल्यू, अब इंफिनिटी टू 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब इसको
सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, और कुछ नहीं। अब देखो पाई बाई 2v, और ये मेरे पास कितना 1/a² प्लस t², t दिया, ये प्लस डबल नहीं है भाई, ये t² है, t² है, तो इसका फार्मूला जो होता है 1/a tan इनवर्स 1/a आ जाएगा। और कितनी है वैल्यू, इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू कितना है 0, सही है। अब देखो लेके क्या आना है मुझे, π² लेके आना है, क्या आना है मुझे, π² लेके आना है। अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूं, कितना आ जाएगा t/a आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना t 1 नहीं है, t है, t/a, तभी तो वैल्यू रखूंगा। तो मैंने रखी वैल्यू, इधर रख लेते हैं, नीचे कहीं दिखाई ना दे। देखो वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा तुरंत ही इस सवाल का। तो देखो वैल्यू रखता हूं मैं, i = π/v 1/a tan ∞/a, आ गई वैल्यू, आगे tan, फिर कितना 0/a, सही है, इतनी आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब इसके तो इन्फिनिटी होगा, 1/a मैंने बाहर ले लिया, सही है, ये मैं बाहर ले सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा π/a v। अब मुझे जरूरत है 2 की और पाई की, सही है, तो फिर tan इन्फिनिटी प्लस tan क्या आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan, अरे ये इनवर्स होता है, ध्यान से, tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स और tan। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, और कोई बात नहीं, तो ये देखो i = ये हो जाएगा कितना π/a v, और इसकी वैल्यू होती है π/2, और ये होता है 0, तो i = π/a v और π/2, तो i हो जाएगा π² एंड 2ab। आया आंसर या नहीं आया, आ गया ना। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। देखो यहां पर क्या दिया है, रेखाओं के सदिश रूप समीकरण, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है रेखाओं का सदिश रूप समीकरण, क्या दिया है, r = 3j प्लस 3i 3j माइनस 5k और म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा दिया है i 2j 4k प्लस लैम्डा 2i 3j। देखो ये दूसरा सेट है, दूसरा क्वेश्चन ये मिल रहा है हमें, पहले भी हम करा दिया है फर्स्ट सेट में इस तरीके का क्वेश्चन, अब फिर कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, वेक्टर ए की वैल्यू देखता हूं, a1 v1 वेक्टर की, a2 वेक्टर और v2 वेक्टर की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। a1 की कितनी है 3i 3j 5k, सही है, और ये आ जाएगी मेरे पास 2i 3j 6k, और आ जाएगा मेरे पास i प्लस 2j 4k, और देखो 2i 3j प्लस 6k। अब मुझे क्या निकालना होता था, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं निकालूंगा a2 माइनस a1 वेक्टर,
तो ध्यान से सुनो, a2 माइनस a1, देखो a2 माइनस a1 i है -3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2i, 2i माइनस का 2j माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का j आ जाएगा। अब फिर देखो ये माइनस का k है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का k। वैल्यू बताओ इतनी आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हुई बात? अब हम दूसरी चीज निकालते हैं, वेक्टर, वेक्टर कितना v1 और v2 की वैल्यू, v1 इंटू v2 वेक्टर। अब इसके लिए हमें ये i j k, हमें कितना दिया हुआ है, v1 वेक्टर कितना दिया है 2 3 6, 2 -3 और 6, सही है? क्लियर हुई? तो r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ध्यान से देखो, r1 के सापेक्ष करूंगा तो i प्लस का आएगा, ये और ये 3 छक 18 है, 3 छक 18 माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का, माइनस j, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 3 छक 18, 3 छक 18, सही है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 प्लस के, कितना आ जाएगा के, देखो 2 3 है 6, माइनस का 6 और माइनस का 6, तो मेरे पास आ गया 36i 0j और माइनस का 12 के, सही है? इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, v1 इंटू v2। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, v1 इंटू v2, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट निकाला हूं 36 स्क्वायर, 0 आ जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो, अगर मैं क्या करूं, यहां से इसको तोड़ ले, या फिर मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये कहा 12 का स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं यहां से, तो 12 के स्क्वायर कॉमन लूंगा, रूट के बाहर 12 आ जाएगा, यहां से बचेगा 3 का स्क्वायर, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 12 और रूट में कितना आ जाएगा 10। पहले इसको खत्म करते हैं और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आंसर आ गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू हमने जो चाहिए होती है वो ले ली है और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ ही इतने में ही हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, फार्मूला ही तो लिखना है, तो देखो फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, जो जो वैल्यू मैंने निकाली है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। न्यूनतम दूरी पूछी क्या है मुझसे, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होता है, लिखो a2 माइनस a1 v1 इंटू v2 मॉड v1 इंटू v2, सारी वैल्यू रखते हैं हम लोग। हमने रखा ये a2 माइनस a1 कितना था मेरे पास, तो मैंने कहा माइनस का 2i सर जी, माइनस का j और प्लस का कितना था k, ये आ गया। इसकी वैल्यू मैंने लिखी यहां से 36i और ये 0j और 12 के, अपॉन में कितना, अपॉन में 12 10, सही है? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास 36 दूनी 72 और 12, ये तो 0 और ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12, और नीचे आ जाएगा मेरे पास मॉड के साथ
12 10, तो ये हो जाएगा -84/12 10, तो 12 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रूट ये आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरी क्या न्यूनतम दूरी, ये क्या आ जाएगी इतने इकाई दूरी आ जाएगी। सही है, क्लियर हुई बात, ये मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये मुझे निकालना है। सही है, तो ध्यान से देखो, ये मुझे दिया गया है, क्वेश्चन लिख लिया मैंने, दिया है, क्या दिया है, dy/dx प्लस y tan x इक्वल टू y स्क्वायर एंड sec x। इधर y ज्यादा है, वरना हम dy/dx तुलना कर लेते px प्लस px इक्वल टू q से। अब मुझे क्या करना है, y को इधर करना है भाई, y को मैंने इधर किया तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर से भाग करने पर, मैंने भाग किया तो यहां से भाई का भाग करूंगा तो ये आ जाएगा y इनवर्स टू dy/dx, एक बाई कट जाएगा प्लस y इनवर्स tan x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा sec x। क्लियर हुई इतनी बात, पहले तो इतना बताओ, ये बात क्लियर हुई। इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि। मैंने मान लिया y इनवर्स इक्वल टू t, सही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 y इनवर्स टू dy, कितना दिया है dy, हाँ ये dy अपॉन dx इक्वल टू dt। क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई, सही है। अब इस माइनस को उधर ले जाता हूं मैं, तो आ जाएगा y इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस dt। अब बताओ, ये बात क्लियर हुई, सही है, इधर किया तो dy dx। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब मुझे क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देनी है, मैंने पुट करूंगा, चलो सही है। y इनवर्स कितना माना t, सही है। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो इस पूरे की वैल्यू मुझे कितनी है, यहाँ लिख दी मैंने d माइनस का dt अपॉन dx, सही है। y इनवर्स दिया है तो मैं यहाँ रखूंगा प्लस y इनवर्स की वैल्यू t एंड tan x इक्वल टू कितना sec x। अभी भी मेरे पास t ज्यादा है, तो t क्या करूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा सब में, t क्या करूंगा मैं कॉमन ले लेता हूं, तो देखो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन dx माइनस t tan x इक्वल टू sec x माइनस, अब ये बन गया, हमारा क्या बनता था dy अपॉन dx से, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन गया dt अपॉन dx। अब मैं तुलना कर लेता हूं बस, और कुछ नहीं करना है, तो तुलना करने पर dt अपॉन dx प्लस px, सही है, इक्वल टू q, इससे कर रहा हूं मैं, px इक्वल टू, हाँ px की जगह t आ जाएगा बस। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ t है, सही है, तो अब देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, तो मैंने कहा p की जो वैल्यू आई माइनस का t tan x, और q की जो वैल्यू आई sec x। अब बताओ, जैसे ही मेरी ये तुलना हो गई, सही है, ये मेरी तुलना
हूं समाकलन गुणक, वही कर दूं समाकलन गुणक, लोग यहीं पे कर देगा समाकलन गुणक। देखो मैं बार बार इसलिए पीछे हट जाता हूं, आप उतार भी लिया करो, मैं भी सोचता हूं थोड़ा सा, आप भी उतार लिया करो। तो मैंने कहा समाकलन आई एफ इजकल टू ई की पावर पी dx, पी की वैल्यू मैंने लगाई आई एफ ई की पावर पी की वैल्यू कितना -10 टी 10x और कितना dx, सही है। अब देखो अब इधर लिखते हैं हम लोग, उधर नहीं दिखता होगा, इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आज ये सेट खत्म हो जाएगा। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, देखो e की पावर 10 का कितना हो जाएगा माइनस लॉग कितना sec x, सही है। ये वैल्यू आ गई, माइनस में sec x आएगा तो 1 कितना sec x, ये वैल्यू आ गई आई एफ की। अब मेरी जब आई एफ की वैल्यू हो जाती है तो मेरा मान निकालना होता है व्यापक हल। व्यापक हल क्या आता है व्यापक हल में, यहाँ कितना t दिया है, तो t आई एफ इजकल टू क्यू आई डॉट एफ और कितना dx, यही वैल्यू आती है। चलो भाई यही वैल्यू आती है तो हम पुट करते हैं t, तो t आई एफ की वैल्यू 1/sec x, q की वैल्यू माइनस का sec x और 1/sec x, ये कैंसिल हो गया लो, तो ये आ गया t 1/sec x, ये आ जाएगा माइनस बाहर और ये आ जाएगा dx, कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा t 1/sec x इजकल टू माइनस का x प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं, t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, बस t की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, क्यों y इनवर्स, तो देखो t की वैल्यू की तो 1/y भी लिख सकता हूँ, 1/sec x इजकल टू माइनस x प्लस c। एक तो ये आंसर, y को इधर अगर ले लेता हूँ तो 1/sec x माइनस xy प्लस cy, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दिया है दिखाइए कि दो सदिश वेक्टर a व वेक्टर v के लिए सदैव इतना दिया गया है, सही है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है हम इसमें लेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर v स्क्वायर इजकल टू, मैं लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस v डॉट वेक्टर a प्लस v, तो मैंने मल्टीप्लाई की, सही, ये कर रहा हूं a एंड a आया प्लस a वेक्टर v प्लस v एंड a आ जाएगा प्लस v वेक्टर स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसे, मैंने लिख लिया a स्क्वायर प्लस a वेक्टर v प्लस v डॉट a और प्लस कितना v स्क्वायर, इतना आ गया मेरे पास। अब मैं लिख देता हूं क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय
नियम से v डॉट a इजकल टू होता है a डॉट b, इतना होता है, मैंने पुट कर दिया, चलो सही है इसी में ही। तो a स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, प्लस 2 a डॉट v वेक्टर, और इधर कितना v वेक्टर स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a वेक्टर v स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ab, सही है, सही है। तो 2a वेक्टर v वेक्टर एंड cos थीटा प्लस v वेक्टर, इतना आ गया। अब आगे देख लो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक चीज है कि हमें क्या लेके आना है, वहां पर देख लो, हमें जो वैल्यू लेके आनी है वो ग्रेटर देन वैल्यू किसमें है, प्लस में, और जब वैल्यू प्लस में लेके आनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा। एक वैल्यू होती है, ये देखो कॉस की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो वैल्यू या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहाँ पर मेरा प्लस में दिया गया है, तो यहाँ cos थीटा प्लस वाला यही लूंगा मैं, तो यहाँ cos की जगह पे ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, यही वैल्यू ले लेता हूँ। तो देखो मैंने cos की जगह पे ले ली वैल्यू, तो ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर v, cos की जगह पे 1 और प्लस वेक्टर v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस v वेक्टर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर v स्क्वायर। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरी वैल्यू यही मिल जाएगी a प्लस v इजकल टू, देखो ग्रेटर देन लगाते चलेंगे, जब हमने ग्रेटर देन की वैल्यू ली है तो अब ये आ गया मेरे पास वेक्टर a और प्लस वेक्टर v, यही तो दिखाना था हमें, आंसर सही है, यही तो। देखो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, सदिश a v के लिए सदैव यहां से के लिए सदैव a प्लस v इज a वेक्टर प्लस v वेक्टर होते हैं, ऊपर से हटा देगा जो नहीं दिख रहा है। सवाल यहां तक था, सही है, सवाल यहां तक था, वेक्टर a व v के लिए सदैव, सही है। तो आज यहाँ पे सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट सेट 3 करेंगे। आज ये कंप्लीट हो गया, आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सही है। और आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो सेट में जब कंप्लीटली रिपीट हो रहे हैं तो 100% हमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, तभी हम क्या होंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो सही है, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।